संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जो मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ पढ़ना, उर्दू पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ये सब साधना करती थी मैं। तो ऐसा क्या कारण बना कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर, ये सब कुछ करने के बाद में भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी, दरगाहों पे भी जाना था, जाती थी, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। जहाँ भी दरगाह थी वहाँ जाते थे, जैसे अजमेर, कलियर शरीफ और बहुत दूर दूर तक कहीं भी दरगाह थी वहाँ पे भी जाते थे। सर, मेरी शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई थी सर। डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था कि ये बचेगी नहीं। अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया था, फिर भी वो बची नहीं, उस पर भूत बिहार का चक्कर हो गया था। फिर काफ़ी टाइम तक मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, और फिर मेरे आदमी पे भी बहुत परेशानी थी। उन पे झूठे आरोप लगा दिए थे लड़ाई झगड़े में घर वालों ने, तो वो जेल चले गए थे। बहुत काफ़ी परेशानी थी सर। ये नमाज पमाज पढ़ के भी बहुत परेशानी थी, इतनी इबादत करने के बाद भी बहुत परेशानी थी। फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी के बारे में सुना, तो मैंने नाम दीक्षा ली। मैंने मन में बोला, अगर संत रामपाल महाराज जी सच्चे हैं तो मेरे हस्बैंड को निकलवा दो। तो उसी रात को संत रामपाल महाराज जी ने रात को मेरे हस्बैंड को जेल से निकलवा दिया। फिर मैंने 1 महीने बाद संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर मैंने हस्बैंड को समझाया कि देखो, कुरान शरीफ में लिखा है कि कबीर ही अल्लाह है, जो अपन बोल मानते हैं। उनको मैंने समझाया, कुरान शरीफ हम दोनों ने पढ़ा, उनने भी समझा ज्ञान। फिर मैंने नाम दीक्षा ली। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड ने भी नाम दीक्षा ले रखी संत रामपाल महाराज जी से। फिर मेरे एक लड़का हुआ संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद। और रोज़ जो मन में सोचते हैं संत रामपाल महाराज जी से, जो भी मन में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। और भूत प्रेत की परेशानी थी वो भी सारी हट गई हैं। और मेरे हस्बैंड को काम भी नहीं मिलता था, आज वो अच्छे से काम कर रहे हैं।